चेयरमैन साहब, मैं आपकी तवज्जो अहम एक पब्लिक इम्पोर्टेंस पर मबजूल करवाना चाह रहा हूँ। सर, हमारे पूरे मुल्क में हेल्थ के इशू के हवाले से मिनिस्टर साहब बैठे हैं लॉ एंड जस्टिस से, तो मैं इनसे उम्मीद करूँगा कि अगर कोई हमारे कानून में खामी है तो उसको भी वो दुरुस्त कर लें। और बराए मेहरबानी ये ना कहिएगा कि 18th अमेंडमेंट के बाद हेल्थ भी सूबे का है। सर, हेल्थ की वजारत यहाँ पर भी है। सर, अफसोसनाक बात है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, काफ़ी मतलब जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल है काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, और मेरे अपने फैमिली के बंदे बहुत से डॉक्टर हैं जो मेरे कज़न्स हैं। मैं उनसे माजरत करता हूं, मगर एक हकीकत में आपको बता, जो आप भी सनाफ सोल हैं कोयटा से या पूरे मुल्क का आपको भी पता होगा सर जी, प्लीज। ये अब डॉक्टरों ने, बहुत से ऐसे डॉक्टर होंगे जो मैं कहता हूं कि मसीहा होंगे, जिसे मसीहा कहा गया है डॉक्टर्स को, मगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में डॉक्टरों ने कसाबों का काम शुरू कर दिया है। सर, आप यकीन जाने कोई भी पेशेंट जाता है इतनी लंबी चौड़ी दवाएं लिख कर देते हैं। वो क्यों? मेरे भी मेडिकल स्टोर है, मेरे रिश्तेदारों के मेडिकल स्टोर हैं। सर, मैं भी इस गुनाह में बराबर का शरीक हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पहले अपनी तरफ लेता हूँ कि मजबूर हैं मेडिकल स्टोर वाले भी डॉक्टर्स का बाकायदा। इनके लिए कोई सजा मैं सर अभी होती है तो आप उसमें मैं कंप्लीट करूंगा, आप तजवीज़ भी दूंगा। पहले मैं बताऊं तो सही सर, क्या जुल्म क्या हो रहा है। जी प्लीज। ये मैं सर क्यों बता रहा हूं, ये मैं आपको इस्लाम की बात बता रहा हूं। इस्लाम में कहा गया कि अगर कोई ख़राब हो रही है तो उसके खिलाफ जहाद करो, जहाद नहीं कर सकते हो तो उसकी मलामत करो, अगर मलामत नहीं कर सकते हो तो दिल में उसको बुरा भला कहो। तो सर, मैं इस्लाम के हवाले से आपको कह रहा हूँ कि अगर हम बैठे हुए हैं इस जुल्म के ख़िलाफ़, अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, इन कासाबों के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो रोज़े क्या हमारी गैर मुस्लिमों की तो नहीं होगी, हम तो वैसे ही दोज़खी हैं, आप लोग की गर्दन पकड़ी जाएगी। सर, ठीक है सर, मैं सर ये मैं आपको बताऊं, डॉक्टरों ने कसाबों का काम शुरू किया हुआ है। मेडिकल स्टोर वालों के साथ भत्ता फिक्स है कि हम फलां पर्ची भेजेंगे पेशेंट के साथ तो इसकी इतनी फिक्स होगी, और दवाएं गैर मेयारी दवाइयाँ, हालांकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि एक पेशेंट को आप 3 दवाइयों से ज़्यादा नहीं लिख सकते, मगर इधर लंबी चौड़ियाँ दवाइयाँ लिख कर दे दें ताकि उनकी कमीशन बने। सर, इसी तरह से हमारी जो बेचारी औरतें हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, आज आप देखें जब भी हॉस्पिटल जाती हैं उनको कहते हैं कि सीजर से आपका बच्चा होगा। ये पहले ज़माने में सीजर कहाँ था? सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि उनसे पैसे कमाए जा सके। सर, ये जुल्म है, ये एक जुल्म की इंतहा है। सर, इसी तरह से आप लेबोरेटरी में जाएं, आपको सीटी स्कैन लिख कर देंगे, सीटी स्कैन 400-300 रुपए का भी खर्चा नहीं है, मगर वो आपसे 2000-3000 लेते हैं। मेरे भी हैं जो रिश्तेदार, मुझे पता है, वो आधी कीमत उस डॉक्टर को देते हैं जिसने सीटी स्कैन लिखा हो या जिसने अल्ट्रासाउंड लिखा हो, मगर यहाँ पर किसी किस्म का कोई कानून नहीं है कि उन जैसे दरंदों को पकड़े। और सर, आपको एक अहम इंकशाफ कर रहा हूँ, ये बैठे मिनिस्टर साहब, मैं आपको ऑन द फ्लोर और अपने भगवत गीता पर कसम खा कर कहता हूँ कि कितने डॉक्टर्स हैं जिनको ये दवाई अद्वियात कंपनी वाले गैर मुल्की टूर देते हैं कि आप मरीजों को कसाब की तरह काटें, हम आपको घूमने के लिए टूर देंगे। ये FIA से पता कर ले कि कितने डॉक्टर्स वहाँ जाते हैं, मगर बोलने वाला कोई नहीं है। हम बैठे इस एयर कंडीशन माहौल में, पता नहीं क्या क्या कर हम पर नहीं भी। ये आप जाकर गरीबों से पूछें जो मजदूरी करके आते हैं, मगर उनके साथ सर इस तरह से जुल्म हो रहा है। इस जुल्म पर अगर हम खामोश रहें तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए काबिल मुलामत है। सर, इस पर कोई किसी किस्म का कोई नहीं है। डॉक्टर यहाँ पर मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। अभी मैं यूरोप गया था, मेरा अपना रिश्तेदार डॉक्टर है वहाँ पर यूरोप में। मैंने कहा हाल वाल दें कि यूरोप में किस तरह से, तो कहता है कि सर यहाँ तो हम यूरोप में डर डर कर प्रैक्टिस करते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई गलत दवा चली गई हम पर सू होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारे हाथों से अगर कोई मरता है भी कोई भी पूछने वाला नहीं है।
सर ये हकीकत है, मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूं। आप जाएं देखिए कितने हमारे पेशेंट जलीलो ख्वार होते हैं सर, मगर कोई पूछने वाला नहीं। हमारे अथॉरिटीज ऐसे आराम से सोई हुए हैं। जब भी हम कहते हैं कि जी सूबे का मसला है, वफाक का, ये भाई पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तानी अवाम का मसला है। और एक मैं आपको बताऊं, यहां पर एंटीबायोटिक दवाइयों पर इतना आदी किया हुआ है कि बच्चा भी अगर नज़ला जुकाम होता है उसे एंटीबायोटिक दी जाती है। आप जाएं यूरोप में आपको एंटीबायोटिक कभी भी नहीं मिलेगी। सर हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। हमारी जो खवातीन है बेचारी पेट चीर कर उनके इस तरह से करें। मैं कहता हूं कि इस पर आप एक्शन लें और ये मेरी जो है स्टैंडिंग कमेटी में भेजें ताकि हम वहां बैठकर इन जो जराइम पेशा कसाब हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। जी मिनिस्टर साहब, बैरिस्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डेप्यूटी चेयरमैन साहब। इसमें बिल्कुल ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू है, हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। और इसमें मैं दोबारा ये कहूँगा, क्योंकि आपने कानून की बात की, तो जो रेगुलेशंस हैं या जो कवानीन हैं, जो डॉक्टर्स की इनरोलमेंट या उनके प्रोफेशन को जो रेगुलेट करते हैं, वो तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी रेगुलेटरी बॉडीज़ भी हैं। लेकिन अगेन प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो बात आपकी दुरुस्त है। ऑनरेबल मेंबर जो बात कर रहे हैं दिनेश कुमार साहब, उन्होंने बिल्कुल बात ठीक की कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्टर्स भी हैं जो वहाँ पे उनकी पॉलिसीज़ हैं अपने सूबे के हवाले से विद इन द हेल्थ मिनिस्ट्री या हेल्थ सेक्टर के अंदर, वो लोग क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, वो किस तरह उनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रख रहे हैं, वो तमाम तर जो है प्रोविंशियल है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक केस है, क्योंकि आपने एक दो स्पेसिफिक केसेस की बातें की, तो स्पेसिफिक केस के तो आई एम नॉट प्रिवी टू। इसका पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। इसको हेल्थ कमेटी को रेफर मैं बिल्कुल आप उसको करें तो बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं होगा कि आप स्टैंडिंग कमेटी जो हेल्थ के ऊपर है उसको बिल्कुल उस पर रेफ़र करें, ताकि अगर कोई स्पेसिफिक केस है वो भी उस कमेटी में टेकअप हो जाए। और अगर कोई शॉर्टफॉल है इन टर्म्स ऑफ नॉट फॉलोइंग द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस और मैकेनिज़्म, कि जो बैनुल-अक़वामी तर्ज पे जो प्रैक्टिसेस होती हैं जो डॉक्टर्स को इंश्योर करनी चाहिए, वो अगर फॉलो नहीं हो रही तो वो भी एड्रेस हो जाएं। सिजेरियन बर्थ जो है वो एक इशू है। हर दूसरा बंदा, सुनने में तो आम फहम में यही आता है कि हर दूसरी खातून को यही सजेस्ट किया जाता है जो खातून हामला हो कि आप सिजेरियन के थ्रू करें। गालबन सुनी सुनाई बात है, अब इस पर मैं तस्दीक के साथ या किसी कन्विक्शन के साथ तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो हॉस्पिटल्स में सुनी सुनाई बातें हैं, एंड बीइंग अ फादर माई सेल्फ ऑफ कोर्स ऑफ 2 चिल्ड्रन, मैं बता सकता हूँ कि बाहर के मुल्कों में तो बिल्कुल ये बात होती है कि नॉर्मल नेचुरल बर्थ को प्रेफर किया जाता है। यहाँ पे सिजेरियन को प्रमोट भी किया जाता है। तो ये बात है कि ये बाय कंसेंट होता है, लेकिन आपको कंसेंट फॉर्म साइन करवाया जाता है हामला खातून से और उसकी शौहर से, या उसका जो भी फादर हो या मदर हो, जो भी उसका गार्डियन हो, उसके साथ उसको बताया जाता है कि अगर आपको एतराज़ नहीं है और एट योर ओन रिस्क ये हम उसमें करेंगे, तो वो फॉर्म जो है हर अस्पताल में, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वहाँ पे ये प्रैक्टिस आती है। जिस तरह आपने बात की डॉक्टर्स के टूर्स के ऊपर, तो बिल्कुल मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि कोई ऐसा इशू है, लेकिन अगर उनको मेडिसिन के प्रमोशन के ऊपर कोई ऐसी बात है तो बिल्कुल उसको कमेटी में कोई स्पेसिफिक केस अगर आप की नॉलेज में है तो उसको कमेटी को, क्योंकि जो डिप्टी चेयरमैन साहब ने रेफ़र कर दिया इसको कमेटी में वो स्पेसिफिक केस सिजेरियन का हो, अगर डॉक्टर ओवर प्रिस्क्राइब कर रहा है मेडिकेशन वो हो,